सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। परवेज़ इलाही के वकील परवेज़ इलाही को पुलिस के गेट से लेकर रवाना हो गए, उनको साथ ही वहां से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदरीस, अब किस केस में गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, देखें कि परवेज इलाही जो है वो जैसे ही पुलिस लाइन से रिहा हुए तो उनका जो मरकजी गेट था पुलिस लाइन का, वहां पर जो है वो पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की गई। जो उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक थे वो अपनी गाड़ी में परवेज इलाही को लेकर निकल के बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए तो जो पुलिस की भारी नफरी थी वो वहां पर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो पुलिस सरदार अब्दुल राजिक जो वकील थे उनकी गाड़ी को रोका। सरदार अब्दुल राजिक को भी गाड़ी से बाहर निकाला। उस गाड़ी में मौजूद जो दीगर लोग थे उनको भी गाड़ी से बाहर निकाल के उसी गाड़ी में ही परवेज इलाही को जो है गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो दोबारा रवाना हो चुकी है। यहाँ पर जब परवेज इलाही की रिहाई चुके रोपकार आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर वो किसी और गिरफ्तार मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको फौरी रिहा किया जाए। ताहम वो जैसे ही आज रिहा हुए और पुलिस लाइन से उनको रिहा किया गया, दोबारा ही पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे से परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस की भारी नफरी जो थी वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और जैसे ही उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर लेकर आए तो पुलिस एहलकारों ने जो है वो उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक को भी बाहर निकाला और जबकि गाड़ी में मौजूद जो दीगर अफराद थे उनको भी बाहर निकाला और उस गाड़ी को जो है वो लेकर परवेज इलाही समेत जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और दोबारा जो गाड़ियां हैं वो पुलिस लाइन की तरफ ही जो है वो दाखिल हुई हैं। और इस वक्त परवेज इलाही को चूंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनका इस्लामाबाद के डीसी की जानिब से CMPO का जो ऑर्डर जारी किया गया था उसको आज मुअत्तल किया था और आज ही उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम जो है अब परवेज इलाही को जो है वो पुलिस लाइन के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी यकीनन ये मनाजिर देखे जा सकते हैं कि सरदार अब्दुल राजिक जो वकील हैं परवेज इलाही के, उन्हीं की गाड़ी में परवेज इलाही साहब मौजूद थे और सादा लिबास एहलकार आए और ATS एहलकार आए। उन्होंने तमाम अफराद को गाड़ी से बाहर निकाला, परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किया है। लेकिन अदरीस, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है? क्या एक बार फिर से 3MPO के तहत पकड़ा गया? जी बिल्कुल, देखें ताहाल अब किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है ये नहीं बताया जा सका। जो फुटेज में अगर देखा जा सकता होगा, SP सदर इस्लामाबाद जो नौशरवान है वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो है पैसेंजर साइड पर बैठते दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने सरदार अब्दुल राजिक को जो है वो गाड़ी से बाहर निकाला और फ्रंट सीट पर उनकी जगह पर खुद बैठे ब्लैक शर्ट में जो है वो SP नौशरवान है। और उसके अलावा जो दीगर ATS और सिविल कपड़ों में सिविल मलबूस में जो एहलकार थे वो जो है उन दीगर अफराद को गाड़ी से निकाला और परवेज इलाही को जो है वो यहाँ से लेकर चले गए। हमने जो है वो बाद में यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे जो उनसे जानने की कोशिश की गई कि कौन सा मुकदमा है और आगे जो पता करने की कोशिश की, लेकिन ताहाल कोई मुकदमा जो है वो अभी तक नहीं बताया गया कि किस मुकदमे में परवेज इलाही को जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया गया है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये अहकाम जारी किए थे और कुछ देर पहले जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया था उसमें ये लिखा गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही की रिहाई के ऑर्डर दिए थे उसके बाद जो ये MPO के तहत गिरफ्तारी की गई है ये गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की सरासर जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है, जिस पर अदालत ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म भी दिया था कि जो परवेज इलाही हैं उनको जो ये गिरफ्तारी 3MPO के तहत की गई सरासर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ये जो 3MPO का ऑर्डर है इसको मुअत्तल किया जाता है, ये गैर कानूनी है और इनको आज ही रिहा किया जाए। ताहम जो रोककार जारी हुई और यहाँ पर जमा कराई गई उसके बाद परवेज इलाही जैसे ही पुलिस लाइन से बाहर आए तो मेन रोड पर आते ही परवेज इलाही को पुलिस एहलकारों ने जो है वो रोका और रोकने के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो फुटेज इस वक्त GNN की स्क्रीन पर चल रही है उसमें ये देखा जा सकता है कि जिस गाड़ी में सरदार अब्दुल राजिक की जो गाड़ी थी उसमें परवेज इलाही जो है वो मौजूद थे और जैसे ही वो गाड़ी बाहर आई तो पुलिस एहलकारों की जानिब से सरदार अब्दुल राजिक को बाहर निकाला गया। उसके अलावा जो गाड़ी में मौजूद दीगर अफराद थे उनको भी बाहर निकाला गया और खुद जो है गाड़ी में सवार हुए और फ्रंट सीट पर SP नौशरवान जो है उनको देखा जा सकता है कि वो गाड़ी में सवार होते हैं और परवेज इलाही को लेकर जो है वो यहाँ से रवाना होते हैं। और ये जो परवेज इलाही हैं उनको तकरीबन चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे रिहा करने के, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिए थे, लेकिन उनको फिर जो है वो एक बार गिरफ्तार किया गया है। जी अदरीस, जिस तरह अदालत ने आज DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी किया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर DPO और CPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद अब एक और केस में गिरफ्तारी। अब ये बताइए क्या इत्तलात हैं आपके पास, कल उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सकता है या नहीं?
जी बिल्कुल, देखें कि आज चूंकि उनको जो गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आज परवेज इलाही को पेश किया जाए, ताहम उनको पेश नहीं किया गया और गुज़िश्ता रोज जो है वो अटक जेल में कैद थे। जब उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया परवेज इलाही को, तो उनको अटक जेल में रखा गया और उसके बाद गुज़िश्ता रोज उनकी अटक जेल में तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे उनका तिबी मुआयना किया गया और तबीयत डॉक्टर ने जब कहा कि उनकी तबीयत कुछ कदर बेहतर है, उसके बाद वहां से उनको कल ही जो है इस्लामाबाद पुलिस लाइन में जो सब जेल बनाई गई थी उनके लिए, वहां पर उनको कैद रखा गया। और आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पुलिस लाइन से ही जो है यहाँ पर उनका अदालती ऑर्डर और रोककर दिए गए और उसके बाद परवेज इलाही को जो उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक थे वो लेकर बाहर निकले, लेकिन उनको एक दफा फिर से जो है वो गिरफ्तार किया गया। ताहम जो आज का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अगर उसको देखा जाए, जिस तरह रिहा करने का हुक्म है, उसमें ये भी चीज मेंशन थी कि अगर किसी केस में मतलूब नहीं है परवेज इलाही तो उनको फौरी रिहा किया जाए। अगर किसी भी केस में मतलूब है तो उसके लिए वारंट दिखाना चूंकि जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का वारंट या कुछ नहीं दिखाया गया, बल्कि जो वकला जिनकी गाड़ी थी उससे उतार कर परवेज इलाही को जो है वो यहाँ से लेकर जाया गया है। तो एक तरह से चूंकि ऑलरेडी लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद जो है डॉक्टर अकबर नासिर खान, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो मामला है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो आज लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को नहीं पेश किया गया, उस पर CCP और रावलपिंडी जो है उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी किया गया है। तो इस हवाले से अब ये देखना होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला किधर जाता है, चूंकि परवेज इलाही को साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मियां शाहिद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है चौधरी परवेज इलाही को, किस मुकदमे में अब गिरफ्तार किया गया है? देखें, ये तो इतला नहीं मिली कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो ATS के जवान हैं और सादा मलबूस कपड़ों में जो एहलकार थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। जैसे ही उनको पुलिस लाइन से रिहा किया गया है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अदालत ने भी उनको गिरफ्तार रिहा करने का जो है वो हुक्म दिया था और ये कहा था कि कल जो है उनको पेश किया जाए, लेकिन आज जैसे ही उनको वहां से रिहा किया गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से नहीं बताया कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है या दोबारा जो है वो 3 MPO के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया है। आज 3 MPO के अहकामात जो थे वो तो कैंसिल कर दिए गए थे और उनको हुक्म दिया गया था कि परवेज इलाही को फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। उनको अटक जेल से कल लाया गया था इस्लामाबाद, यहाँ पर उनको जो है वो हॉस्पिटल जो है उसमें दाखिल कराया गया था, फिर उसके बाद पुलिस लाइन ले जाया गया था, लेकिन पुलिस लाइन से जैसे ही वो आज रिहा हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। सही है, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिए। अदरीस, आपने देखा है और फुटेज में देखा जा सकता है कि SP सदर नौशेरवान गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जिसमें परवेज इलाही साहब मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस तरदीद कर रही है इस गिरफ्तारी की, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, देखें कि जो SP सदर नौशेरवान हैं वो यहाँ पर परवेज इलाही के जब वकील सरदार अब्दुल राजिक पुलिस लाइन के अंदर गए उनको लेने के लिए, तो SP नौशेरवान जो अपनी पुलिस की जो टीम थी ATS एहलकार और उसके अलावा जो सादा मलबूस एहलकार थे उनके हमरा यहाँ पर पहले ही पिकेट लगा के जो है वो खड़े हुए थे और जैसे ही परवेज इलाही को उनके वकील लेकर बाहर मेन रोड तक पहुंचे तो SP नौशेरवान जो है वो यहाँ पर आए और SHO कमाल जो है थाना शालीमार के, उन्होंने जो ड्राइवर है उनको उनकी सीट से जो है वो उतारा और खुद SHO कमाल जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठे और उसके बाद जो SP नौशेरवान थे वो जो है इस्लामाबाद SP सदर जो है नौशेरवान वो पैसेंजर सीट जो है वो फ्रंट उस पर वो सवार होते हैं। परवेज इलाही जो है वो बैक सीट पर बैठे हुए थे और उनके साथ बैक सीट पर एक ATS एहलकार जो है वो बावर्दी और दूसरा एक सादा मलबूस एहलकार जो है वो उनको बैठे हुए फुटेज में बैठते देखा जा सकता है और वो बैठे और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो यहाँ से जो है वो लेकर रवाना हो गए और चूंकि ये गाड़ी सरदार अब्दुल राजिक जो वकील हैं परवेज इलाही के उनकी थी और वो इस अपनी गाड़ी में उनको लेकर यहाँ पर बाहर आ रहे थे और पुलिस एहलकारों ने उनको उनकी अपनी गाड़ी से उतारा और परवेज इलाही को जो है वो लेकर रवाना हुए।